आइए आज हम उन कंटेंट क्रिएटर्स से मिलाते हैं आपको जो देश की क्रिएटिव इकोनॉमी को नया आकार दे रहे हैं। लेकिन क्या उनके कंटेंट की कोई सीमा बची है? क्या सोशल मीडिया पर असली कॉमेडी की जगह अब सिर्फ विवाद और अश्लीलता ही बची है? देखिए, बहुत से सवाल हैं, उन सभी के जवाब खोजेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और क्या हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या यह विषय इतना गंभीर है कि इसके पीछे कानून भी आ सकता है? आज के एक्सप्लेनर में इन सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। क्या आप तैयार हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए? आइए शुरू करते हैं। एक दौर था जब जसपाल भट्टी, राजू श्रीवास्तव और जॉनी लीवर जैसे कलाकार अपनी कॉमेडी से बिना किसी गाली गलौज के पूरे देश को हंसा देते थे। उनकी बातें समाज की कड़वी सच्चाई दिखाती थी, लेकिन तहजीब के दायरे में रहती थी। उनका मकसद सिर्फ हंसाना नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करना भी था। पर अब हालात बदल गए। आज क्या है? आज की कॉमेडी गंदे मजाक, भद्दी गालियों और अश्लीलता से भरी हुई। हंसी के नाम पर गाली दे देना, माता पिता पर बेहुदा कमेंट करना, गाली गलौज करना, रिश्तों की मर्यादा को तोड़ना अब मनोरंजन माना जा रहा है। क्या यही कॉमेडी का नया दौर है? क्या अब हंसाने के लिए सिर्फ यही तरीके बचे हैं? क्या हम ऐसी कॉमेडी देखकर अपने समाज को और गिरने नहीं दे रहे हैं? ये सवाल सब खड़े होते हैं क्योंकि अब इस बार हुआ ही ऐसा कुछ है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादी, वो 32 साल के रणवीर जो हाल ही में प्रधानमंत्री से कंटेंट क्रिएटर सम्मान अवार्ड लेते हैं, अब अपने अश्लील कंटेंट और कमेंट को लेकर अब सवालों के घेरे में भी आ गए। हाल ही में एक शो में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने कि पूरे देश में एक बवाल शुरू कर दिया। बयान ने क्या कहा? माँ बाप और बच्चों के रिश्ते को लेकर देखिए सवाल खड़े कर दिए। अपने कुछ फुअड़ और अश्लील कमेंट को लेकर अब देखिए एफआईआर भी हो गई है। यहां तक कि महाराष्ट्र के सीएम भी बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए। यूट्यूब पर समय रैना का एक शो आता है, इंडियाज गॉट लेटेंट, जो अपने विवादास्पद कंटेंट के लिए मशहूर तो पहले से ही हो रखा है। लोगों को बुलाकर बेइज्जती करना, कॉमेडी के नाम पर रोस्ट करना और भाषा की कोई भी सीमा ना रखना, गाली गलौज ही रखना। पहचान इस शो की इसी से बनी हुई थी। समय रैना को खुद एक उम्र के जो लोग हैं वो बेहद ज्यादा देख रहे थे, खासकर युवा जुड़े हुए थे और खासकर 15 से 25 साल के लोग। ये आंकड़े बताते हैं। इस शो में रणवीर ने माँ बाप को लेकर एक ऐसा कमेंट कर दिया जो अब उनके इन्फ्लुएंसर होने पर ही डरा रहा है, हमें भी और आपको भी। अगर ऐसे कंटेंट से इन्फ्लुएंसर किया जा रहा है तो ये तो बहुत डरावना है ही। अब आप सोच रहे होंगे कमेंट क्या है? पहले मैं आपको उनका कमेंट बताता हूं। रणवीर ने शो में कंटेस्टेंट से उनके माता पिता को लेकर एक भद्दा सवाल पूछा जो वायरल हो गया। रणवीर ने बिना झिझके उस कंटेस्टेंट से पूछा, क्या आप अपने माता पिता को पूरी जिंदगी सेक्स करते देखना चाहते हैं? क्या आप पसंद करेंगे? क्या आप उन्हें ज्वाइन करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है, इनमें से एक चुनिए। ये कंटेस्टेंट को कहा उन्होंने। आपने सुना ना? ऐसा बोलना कोई कॉमेडी या कंटेंट नहीं था, ये एक स्तरहीन और मर्यादा पार करने वाला था जिसे किसी भी तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता। समय और रणवीर में अब माँ बाप भी अगर उनके देख रहे होंगे ना इस चीज को तो बेहद इस वक्त दुखी होंगे, क्योंकि कमेंट ही इस तरीके का था। माता पिता पर इस तरह की कॉमेडी करने की कोशिश की आपने, इस तरह की बातें करना कॉमेडी कहलाएगा? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बेशर्मी नहीं की गई? आप सोचते हैं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लोग हमें सुन रहे हैं तो आप कुछ भी वाकई में बोलेंगे, अश्लीलता दरिया बोलते रहेंगे? ये वीडियो वायरल हो गया, लोग सवाल उठा रहे हैं, उठाने भी चाहिए। अब देखिए, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है एक्स पर, उस पर कुछ यूजर्स ने कहा, कुछ ने कहा ये कंटेंट है वो एडल्ट कंटेंट के नाम पर भी टैग नहीं कर सकते। यानी कि जो टैग होता है कि 18 से ज्यादा वाले, 18 से कम वाला, ये किसी भी तरह का नहीं। ये अगर 50 वर्षीय व्यक्ति भी इस बात को सुन रहा है ना, वो भी शर्म से झेप जाएगा। कंटेंट क्रिएटर्स ये वो हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। समय और रणवीर की मैं बात कर रहा हूं। एक कहते हैं कि ऐसा जिसका बच्चा आसानी से देख सकता है वो कंटेंट कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा, इसका सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा। मेकर्स और क्रिएटर के अंदर कोई भी जिम्मेदारी नहीं बची है कि अब जो बना रहा है, जो यूट्यूब पर डाल रहा है, शायद प्लेटफॉर्म भी इस चीज को नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके का कंटेंट इस वक्त भारत में परोसा जा रहा है। भारत में प्लेटफॉर्म और दर्शक इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। ये इसी तरह के कंटेंट से करोड़ों लोग तक पहुंच जाते हैं, समय और रणवीर जैसे लोग। साथ ही साथ अब नीचे गिरा रहे हैं स्तर। नए लोग, नए बच्चे क्या सीख रहे हैं? देखिए, आजादी के नाम पर मेकर्स कुछ भी बनाकर कुछ भी नहीं बेच सकते हैं। आप देखिए, आप यूट्यूब पर अभी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। अब सवाल यही है ना कि क्या यूट्यूब इन्हें प्लेटफॉर्म पर अलाउ कर रहा है? क्या ऐसा करना सही है? क्या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? आखिर ऐसा कंटेंट देश में बन कैसे पा रहा है? ऐसे कंटेंट की आड़ में लोग लाइमलाइट बटोर रहे हैं, इतने आप सोचिए हिट हो गए हैं, तो इनको लेकर कोई रूल्स नहीं है। वो भी बताता हूं। देखिए, यूट्यूब एक मिड पार्टी के रूप में काम करता है।
तब तक किसी कंटेंट के लिए आंसरेबल होता है जब तक उसे कोई अधिकारी या कंटेंट के अवैध होने की सूचना नहीं मिलेगी। अगर कोई नहीं कहेगा कि इस कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वो चलने देगा, चाहे उसमें कितनी भी गाली गलौच या किसी भी तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया हो, किसी भी भगवान को गाली दे दी गई हो। बहुत से ऐसे वीडियोज हैं जिन पर यूट्यूब अभी भी काम नहीं करता। तो रणवीर सिंह की आपत्तिजनक अगर आपको टिप्पणी लग रही है तो यूट्यूब क्या कहता है? यूट्यूब कहता है कि आप जाके शिकायत कर दो। यदि यूट्यूब की समीक्षा में वो उस कंटेंट की नीतियों से उल्लंघन करती हुई पाई गई तो उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन अब यूट्यूब तो विदेशी है भैया, यूट्यूब के में तो हो भैया। अब आप अपने घर पे अपने माँ बाप पे ऐसा कमेंट अगर उस देश में किया जाता होगा तो क्या हम यहाँ होने देंगे? क्या हमारे देश में हमारे साथ जो हमारे घर परिवार के लोग इस तरह कंटेंट देख रहे हैं क्या हमने देखने देंगे? अगर आम आदमी शायद इस तरह का वीडियो बनाकर डाल देना सोशल मीडिया पर, पुलिस उन्हें कल ले जाए हमारे देश में। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर और पॉडकास्ट करने वाले अब किसी के काबू में आ ही नहीं रहे। पर अब जिस तरह की टिप्पणी हुई है उसमें पूरे देश भर से अलग अलग जगह से आवाज उठी। पर सवाल भी तो उठ रहे हैं। सवाल यह है कि कंटेंट को सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जगह कैसी मिलनी चाहिए, कहां कौन, इस पर कौन तय कर रहा है, क्या चीजें हैं। तो अब समय आ गया है शायद कि यूट्यूब को भी ओटीटी की तरह ही जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। भारत सरकार को भी इसको आगे आना पड़ेगा, नए कानून बनाने पड़ेंगे, रूल्स बनाने पड़ेंगे यूट्यूब के कंटेंट को लेकर। अब इतना कुछ मैंने आपको बताया है तो देखिए अभी तक होता क्या है। नेटफ्लिक्स एक ओटीटी है, ओटीटी को रेगुलेट सरकार करती है। नेटफ्लिक्स पर दिखाए जाने वाले सभी शोज और मूवीज को मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, टीवी पेरेंटल गाइडलाइंस, इंडिया में साफ तौर पे कहा हुआ है कि रेटिंग दी जाए, सेंसरशिप बोर्ड इसको देखे। तो नेटफ्लिक्स खुद भी अपने प्लेटफॉर्म पर रेटिंग लागू करता है। यूनिवर्सल हो, पीजी यानी कि पेरेंटल गाइडेंस हो, 12+, 16+, 18+, सब कुछ। तो कंटेंट को प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने से पहले इसकी समीक्षा की जाती है ना नेटफ्लिक्स पर। लेकिन उसी के उलट यूट्यूब पे क्या होता? यूट्यूब को यहाँ जिम्मेदारी निभानी थी। वो कंटेंट निर्माता को कहता है कि आप खुद अपलोड कर लीजिए, सेल्फ रेटिंग सिस्टम लागू कर देता है और यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं। लेकिन वो लाखों वीडियो हर मिनट अपलोड होने के कारण अब आप देखिए ना, इस तरह से कंटेंट की जांच कैसी होगी? हमारे यहाँ तो हिंदी में और इस तरह की भाषा का उपयोग होता है, वो तो शायद ढंग से पढ़ भी ना पाए यूट्यूब के इस वक्त जो कोड है। तो यूट्यूब किड्स में रेस्ट्रिक्टेड मोड जैसी सुविधाएं तो हैं, लेकिन वो 100% सटीक भी नहीं है। अन्यथा सामग्री हटाने के लिए न्यायालय के आदेश का इंतजार करते रहेंगे कि भैया यहाँ पर एफआईआर हुई, जो कि अब समय और रणवीर के केस में हो रही है। नेटफ्लिक्स सरकार के निर्देशों के अनुसार कुछ कंटेंट को हटाता तो है, लेकिन यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, आप, मैं, आपके घर में परिवार, बच्चे, बूढ़े अगर यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं तो देखिए उसके हालात कैसे पैदा हो चुके हैं। यूट्यूब पे कौन क्या देख रहा है उसको कौन करेगा? सरकार को ही करना पड़ेगा। वीडियो को रिपोर्ट करिए, प्लेटफॉर्म उस पर कार्रवाई करता है, ये सब से अब शायद यूट्यूब भी नहीं बच पाएगा। उसको भी समझना पड़ेगा। समय रैना और उसके साथियों ने जो ये कहा वह मनोरंजन नहीं था, ये एक अश्लीलता थी। अश्लीलता को बढ़ावा देना था, जो कि लगातार अपने शो में समय रैना कर रहे थे। क्या इस तरह के शो को देखकर हमारी युवा पीढ़ी यही सीख रही है? गाली देना, रिश्तों का अपमान करना, हंसी मजाक कर देना किसी का। आप सोचिए, हंसी की तो परिभाषा ही आपको नहीं पता। क्या हमें खुद ये तय नहीं करना चाहिए कि हम कैसी कॉमेडी का समर्थन दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज हमने चुप्पी साध ली तो कल हमारी संस्कृति और संस्कारों का कोई मतलब रहने वाला नहीं रह पाएगा। सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए, क्या आप इस बेहूदगी को कॉमेडी मानते हैं?